तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटी सी पोएम है जिसका नाम क्या है, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। तो पोएम के टाइटल से बहुत क्लियर है कि ये पोएम किस चीज के अबाउट होगी। ये होगी पक्का जो आपका पोएट होगा या जो भी पोएट के अंदर जो मेन पर्सन होगा वो क्या कर रहा होगा, उसके पास कुछ ऐसी वर्डिंग्स होगी जिसमें क्या है वो अपनी मदर को अच्छे से रिमेम्बर नहीं कर पाता। और रिमेम्बर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही भूल चुका है वो उनको। ऐसा है कि जैसे होता है ना, फेस याद नहीं रहता या आईज याद नहीं रहती या कई बार आवाज या मूवमेंट्स वगैरह याद नहीं रहती। तो कैन नॉट रिमेम्बर से वो मतलब है कि थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा ब्लरी सा उनके पास वो है मेमोरीज, बट ऐसे प्रॉपर शार्प मेमोरीज नहीं है। तो उस चीज को है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। और इसका पोएट का नाम याद करना है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब स्टार्ट करते हैं। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। तो स्टार्टिंग किससे हुई है हमारी, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। और ये आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर की किसको डिपेक्ट करता है कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी मदर को पूरी तरीके से भूल गया है, वो सिर्फ क्या है, उनकी जो मेमोरीज है वो क्या हो गई, फेड हो गई है, वो हल्की सी ब्लरी हो गई है। जिस वजह से क्या है, उनकी एग्जैक्ट फेस या एग्जैक्ट वॉइस है वो उसको याद नहीं है। ओनली समटाइम्स इन द मिस्ट ऑफ माई प्ले। मिस्ट का मतलब क्या होता है, कभी कभी खेलने के बीच में। A tune seems to hover over my playthings। ऐसा लगता है कि मेरे जो खिलौने हैं, मेरे जो प्ले थिंग्स है, उनके ऊपर से क्या है, एक ट्यून होवर करके गई है। होवर का मतलब क्या होता है, जैसे उसके ऊपर से टच करके गई है या उसके ऊपर से क्या है, मूव होके गई है। और वो ट्यून किसकी है, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम while रॉकिंग माई क्रेडल। और जो पोएट है उनकी मदर कब चले गई थी, जब वो क्रेडल में थे। क्रेडल का मतलब क्या होता है, जो पालना होता है बच्चों का। तो ये हल्की हल्की मेमोरी, इसलिए इसको इस वजह ज्यादा अच्छे से याद नहीं है। और इसमें क्या है कि वो कहता है कि जो मेरे खिलौने हैं, जो मेरी प्ले थिंग्स है, उनके ऊपर से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक छोटी सी ट्यून है गानों की, वो जा रही है। और वो जो ट्यून है वो कैसी लगती है उसको सुनने में, जैसे उसकी मदर गाया करती थी। कब, रॉकिंग माई क्रेडल, जब उनके पालने को झुलाती थी वो, किसके, पोइट के। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर बट वेन इन दी अर्ली ऑटम मॉर्निंग। वो कहते हैं फिर से वही लाइन रिपीट होती है कि उनको क्या अपनी मदर याद नहीं है, बट जब सुबह सुबह ऑटम की मॉर्निंग होती है, द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर। तो फिर क्या होता है कि एक स्मेल आती है कि इनकी शिवली फ्लावर्स की। कैसे फ्लावर्स होते हैं ये, इनकी जो मतलब क्या कह सकते हैं, इनकी जो बेसिकली फ्रेग्रेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वीट होती है काफी ज्यादा, मतलब खुशबूदार होती है, मीठी होती है हल्की सी। तो उसकी जो पूरी खुशबू है वो क्या है, सारी हवा में फैल जाती है। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल। और साथ में किसी चीज की खुशबू आ जाती है, जो मॉर्निंग सर्विस होती है। मॉर्निंग सर्विस क्या होती है टेम्पल्स में, जैसे वहां पे अगरबत्ती वगैरह जलाई जाती है, इंसेंस स्टिक्स वगैरह जलाई जाती है, साथ में आरती वगैरह होती है। तो उसके अंदर अलग टाइप के जो हवन होते हैं या फिर जो अलग टाइप की चीजें होती है फ्रेग्रेंस वाली, वो जलाई जाती है। तो क्या होता है कि सुबह के टाइम क्या होता है, सेंट फैल जाती है टेम्पल की। कम टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। और वो खुशबू क्या है, मेरे पास ऐसे आती है कि जैसे मेरी मदर मेरे पास आ रही हो। फिर थर्ड पैराग्राफ में फिर से वही स्टार्ट करता है, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई। फिर कहता है कि मेरे को मेरी मदर याद नहीं है, पर जब भी मैं बेडरूम की विंडो से बाहर देखता हूँ, मैं अपनी आंखें कहाँ देखता हूँ, जो डिस्टेंट स्काई है, मतलब जो मेरे से बहुत दूर है, पर वो स्काई कैसा है, पूरा ब्लू है। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस। तो मुझे ऐसा क्या फील होता है कि ऊपर से जो मेरी मदर का फेस है वो क्या कर रहा है, उस स्काई के थ्रू मेरे को देख रहा है। मदर्स गेज का मतलब क्या है, जो मदर की आंखें है वो क्या है, मेरे फेस को देख रही है। हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी आंखें ही हर जगह से मेरे को देख रही है, मेरे को तो बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो पूरे स्काई से ही मुझे देख रही है। तो बेसिकली इस पोएम का मतलब यही है कि जो पोएट है वो क्या कर रहा है, अपनी मदर को याद कर रहा है। और किस फॉर्म में याद कर रहा है, अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से। ये शुरुआत में क्या उसको क्या सुनाई देता है, ट्यून सुनाई देती है। तो इसमें कौन सा सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहा है, उसका साउंड का। फिर अगला है, जब उसको क्या हो रहा है, शिवली जो फ्लावर्स है उनकी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो इसमें कौन सा सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहा है, स्मेल का या नोज कह लो, अगर मतलब कौन सा ऑर्गन यूज हो रहा था, पर इमोशन कौन सा है, स्मेल का। और लास्ट में क्या है, लास्ट में वो करता है आइस का या फिर सी का, देखने का। आइस का, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, इसको पिक्चर भी कह सकते हैं। जैसे क्या कर रहा है, वो सारी चीजों को पिक्चर कर रहा है अपने लिए।
तो ये जो पोम है ये क्या है, बेसिकली तीन स्टैंडर्ड में डिवाइड है। जब पोएट क्या करता है, अपने साउंड की से मदर को याद करता है, स्मेल से मदर को याद करता है, और क्या है, पिक्चर से मदर को याद करता है, मतलब आइस के थ्रू मदर को याद करता है।